ठीक है, साफ़र से चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पुरुषों के अंडरवियर में एक मशहूर क्लासिक पर बात करेंगे। यहाँ हमारे पास फ्रूट ऑफ द लूम की पुरुषों की सफ़ेद ब्रीफ्स हैं, ख़ासकर ये 10 का वैल्यू बंडल है, जो इस ब्रांड के लिए काफ़ी बढ़िया सौदा है। इस रिव्यू को सीधा रखेंगे, हम यहाँ पैकेजिंग और उस पर मौजूद जानकारी देखेंगे। फिर पैक खोलकर एक ब्रीफ की बनावट और कपड़े की बारीकी से जांच करेंगे। और फिर आखिर में हम पहनकर दिखाएँगे कि ये धुली हुई जोड़ी कैसी दिखती है। सामने से देखें तो आप देख सकते हैं फ्रूट ऑफ द लूम का लोगो सामने साफ-साफ दिख रहा है। यहाँ साफ तौर पर बताया गया है कि इसमें 10 ब्रीफ हैं ताकि मात्रा को लेकर कोई भ्रम ना हो। अन्य पैक्स में अलग-अलग मात्रा हो सकती है, इसलिए आप जो पैक्स खरीदते हैं उनकी मात्रा ज़रूर जाँच लें। सामने कुछ मुख्य विशेषताएँ भी हैं, जैसे एवरसॉफ्ट साँस लेने वाला कपड़ा अम, एंड इसमें फुल कट फिट है, जिसका मतलब है कि ये ब्रीफ्स सीट पिछले हिस्से और पैरों तक पूरी कवरेज और सपोर्ट देते हैं। और यहाँ नीचे एक छोटी पारदर्शी थैली भी है, जिससे खरीदने से पहले कपास की नरमी महसूस की जा सके, जो एक अच्छा व्यावहारिक विवरण है। और फिर हम पैकेज के पीछे देखेंगे, जहाँ इस ब्रीफ के पैक के लिए कुछ अन्य मुख्य बातें बताई गई हैं। सबसे ऊपर से शुरू करते हुए एक छोटी सी बात कि इसमें इको पैकेजिंग है, जो दर्शाता है कि प्लास्टिक आंशिक रूप से पुनर्नवीनीकरण किया गया था या आंशिक रूप से पुनर्नवीनीकरण सामग्री से बना है। और अब ब्रीफ के विवरण पर आते हैं। आगे नीचे फिर से बताया गया है कि यह टैग मुक्त कमरबंद है, जिसका मतलब है कि पीछे कमरबंद पर कागज़ का टैग नहीं होगा। इससे जलन नहीं होती और यह पूरे दिन पहनने में ज़्यादा आरामदायक होता है, जो बहुत ज़रूरी है जब आप दिन भर ऐसा अंडरवियर पहनते हैं। ये पीछे से आपको खरोंचता नहीं है। ऑल्सो सन फ्रूट ऑफ द लूम ये भी कहता है कि वे टिके रहते हैं, मतलब कमरबंद पहनने के दौरान चुभेगा नहीं या हिलेगा नहीं, ये आरामदायक स्थिति में रहेगा। और इसमें नमी सोखने वाले गुण हैं, जिसका मतलब है कि ये आपकी त्वचा से नमी हटाएगा और कपड़े के साथ उसे त्वचा पर नहीं रोकेगा। और लेग बैंड, जैसा कि पीछे बताया गया है, आरामदायक होंगे। उन्हें जगह पर टिके रहने के लिए बनाया गया है, जिसका मतलब है कि आपको अधिक सुरक्षित फिट मिलेगा। यहाँ बैंगनी रंग में आपको साइजिंग चार्ट दिखेगा, जो स्पष्ट रूप से छपा है ताकि आप अपनी कमर का माप सही साइज से मिला सकें। व्यक्तिगत रूप से मैं संख्यात्मक कमर साइज़ का अधिक प्रशंसक हूँ, लेकिन आजकल जो कमर साइज़ हम देखते हैं, वे छोटे, मध्यम और बड़े की ओर जा रहे हैं। खैर, किसी भी तरह से अगर आप अपनी कमर का माप इंच में ध्यान से देखें, तो आपको ज़्यादा आरामदायक और टिकाऊ फिट मिल सकता है। तो उस चार्ट को ज़रूर देखें। और फिर नीचे अगली चीज़ है बेस्ट फिट गारंटी, जिसका मूल रूप से मतलब है कि फ्रूट ऑफ द लूम हर खरीदार के लिए ज़्यादा सटीक फिट प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो इसमें लिखा है कि अगर आप अपनी खरीद से संतुष्ट नहीं हैं, बशर्ते आप रसीद सँभाल कर रखें, आप अदला-बदली का अनुरोध कर सकते हैं और फिर शायद पैसे वापस पा सकते हैं उनकी ग्राहक सेवा वेबसाइट के माध्यम से, या आप इस पैक के पीछे दिए गए फ़ोन नंबर पर डायल कर सकते हैं। और ये अंडरवियर खरीदते समय आपको ये आश्वासन देता है कि आपको शायद बेहतर फिटिंग वाला मिल जाए, और ये तब भी आश्वस्त करने वाला हो सकता है जब आप थोक में अंडरवियर खरीद रहे हों या शायद कोई नया साइज़ आज़मा रहे हों। व्यक्तिगत रूप से मुझे फ्रूट ऑफ द लूम के ब्रीफ्स पसंद हैं, क्योंकि वे रोज़मर्रा के आराम के लिए बहुत व्यावहारिक हैं और साथ ही उनकी अच्छी कीमत भी है। आपको हर पैकेज के साथ काफ़ी अच्छी संख्या में अंडरवियर मिलते हैं, जिससे आपकी दराज बिना बार-बार खरीदे पूरी तरह भरी रहती है। दूसरे ब्रांड जैसे कि ज़्यादा प्रीमियम वाले, वे भी मौजूद हैं। फ्रूट ऑफ द लूम हेंस की तरह एक आम खरीद है, पर इनकी अपनी खूबियाँ हैं। मेरे लिए अंडरवियर में बुनियादी विकल्पों के तौर पर वे बहुत भरोसेमंद हैं और ज़्यादातर वे बहुत ही उचित कीमत पर मिलते हैं, ख़ासकर बाज़ार में मौजूद अन्य अंडरवियर की तुलना में। मैं हेंस को भी उसी श्रेणी में रखूँगा, लेकिन मैं इन दोनों में से फ्रूट ऑफ द लूम को ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन प्रतिस्पर्धी विकल्प होना अच्छा है अगर आपकी उन दोनों ब्रीफ्स के बीच अपनी पसंद है। तो ये इस पैक का अवलोकन था, और चलिए एक खोलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिला।
ठीक है, अब जब पैकेज का विवरण हो गया है तो चलिए इस ब्रीफ का पैकेट खोलते हैं और एक जोड़ी देखते हैं। आमतौर पर आप इसे सामने से खोल सकते हैं। मैंने पहले भी ऐसा किया है, लेकिन इस पैकेट के नीचे से थोड़ा खुला है। मैं अपना हाथ नीचे से डाल सकता हूँ, तो मैं बस अपना हाथ यहाँ डालूँगा और इसे इस सिरे से खोलूँगा। और थोड़ा सब्र करें दोस्तों। पर प्लास्टिक में बहुत कसे हैं। उन्होंने इस पर अच्छा काम किया है, जो काफ़ी प्रभावशाली है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, एक ही पैक में हमें कुल 10 ब्रीफ मिले हैं। लगता है उन्होंने इन्हें करीने से मौदज कर रखने के लिए टेप का इस्तेमाल किया है, तो हमें उसे थोड़ा हटाना होगा। मैं इन 5 के सेट को एक तरफ रख रहा हूँ और इसे खोलते हैं। ब्रीफ्स का यह बंडल, ताकि हम एक एक जोड़ी देख सकें। ज़रा रुकिए, टेप थोड़ी परेशानी दे सकता है। मुझे इस बंडल पर यहीं कम से कम 2 पीस दिख रहे हैं। जब आप टेप हटाते हैं तो इससे कोई निशान नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है और कोई खामी रह जाती है, जैसा कि पहले दूसरे ब्रांड्स के साथ मेरे साथ हुआ है, तो मैं इसे वापस करके एक बेहतर जोड़ी ले लेता हूँ। क्योंकि अगर वह चिपचिपी चीज़ चलते समय नहीं उतरती, तो यह परेशानी का सबब बनेगी, क्योंकि आपको थोड़ा दोषपूर्ण उत्पाद मिला है। ठीक है, तो मैंने वह टेप हटा दिया है। जैसा कि मैंने बताया था, वे इन सभी तन ब्रीफ्स को कसकर पैक करते हैं उस प्लास्टिक में काफ़ी ठीक से। और तो ये सिर्फ 4 हैं। मैं व्यक्तिगत ब्रीफ्स पर ध्यान नहीं देती, बस कॉटन पर टिप्पणी करना चाहती हूँ। मेरे लिए कॉटन बहुत नरम है, जो सामने छपे एवरसॉफ्ट फैब्रिक से मेल खाता है। मेरे हिसाब से फ्रूट ऑफ द लूम मोटे कपड़े के मामले में बहुत अच्छा काम करता है, जो नरम है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, लेकिन त्वचा पर बहुत आरामदायक भी है। हेंस भी काफ़ी आरामदायक है और ये नरम भी है। लेकिन जब आप फ्रूट ऑफ द लूम और हेंस की तुलना करते हैं, तो मुझे अक्सर लगता है कि फ्रूट ऑफ द लूम की ब्रीफ्स का कपड़ा थोड़ा मोटा होता है। मुझे नहीं पता कि हेंस ने ये जानबूझकर किया है या इसके पीछे कोई इरादा है या ये लागत कम करने का उपाय है, लेकिन मुझे अपनी ब्रीफ्स पर मोटा कपड़ा पसंद आया है। मुझे लगता है कि यह अधिक गुणवत्ता वाला फिट लगता है। ये दिन भर पहनने पर ज़्यादा आरामदायक और फिट लगता है। ब्रीफ खोलते ही आपको मुलायम कपड़ा महसूस होगा। इससे आपको पता चलेगा कि यह एक बेहतरीन उत्पाद है। और आइए, मैंने जो एक जोड़ी अलग रखी थी उसे देखता है। तो जैसा कि हम इस बिंदु को देखते हैं, ये तो क्लासिक है। देखते हैं कि क्या हम इसको एक अच्छा शॉट ले सकते हैं, और मैं शायद अपने कैमरे को थोड़ा हिलाऊं ताकि बेहतर नज़ारा मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह फ्रूट ऑफ द लूम के क्लासिक सफ़ेद पुरुषों की ब्रीफ है। कपड़ा बहुत नरम है, मुझे इसका एहसास बहुत पसंद है। जैसा पैकेज पर दिखाया गया है, ये एक फुल कट है, तो ये पूरा कवरेज देगा और अन्य ब्रीफ्स के मुकाबले अधिक पारंपरिक सिलवट है। मुझे मिड राइज और लो राइज ब्रीफ्स से कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे लगता है कि फुल राइज कर्ड वाले ब्रीफ्स कभी कभी ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं। आपको बस पता होता है कि ये ज़्यादा अच्छी तरह फिट होंगे। और फ्रूट ऑफ द लूम, जो एक आम ब्रांड है, उसकी फिटिंग हमेशा एक जैसी रही है। तो लेकिन यह भी ध्यान रखें कि हेंस के ब्रेफ्स की अपनी एक अनोखी फिटिंग होती है, भले ही साइज थोड़े समानांतर हों। और अब हम कमरबंद पर चलते हैं। तो इस कमरबंद पर सामने की तरफ फ्रूट ऑफ द लूम का लोगो होगा, सिर्फ ब्रांडिंग के लिए। कमरबंद में बहुत मजबूत इलास्टिक का एहसास होता है और ये अभी भी काफ़ी लचीला है।
अंदर की तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं कमरबंद पर पीछे की तरफ कोई कागज़ का टैग नहीं है जो बहुत अच्छा है जिससे बहुत सारी जलन या खुजली नहीं होती। लेबल प्रिंट किया हुआ है, इसमें साइजिंग भी दी गई है। साथ ही कुछ धोने के निर्देश भी हैं। तो अगर ये आपके लिए उपयोगी है तो पीछे की तरफ उसे भी ज़रूर देख लें। पैकेज पर भी धोने के निर्देश होने चाहिए। अब देखते हैं, अब हम इन ब्रीफ्स के सामने वाले हिस्से पर जाएंगे पाउच एरिया की सिलाई देखने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इन ब्रीफ्स में सिलाई की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बैंड के चारों ओर ये सिलाई है। अम्मा पॉच एरिया जैसा मैंने कहा कपड़े के साथ भी यह त्वचा पर बहुत आरामदायक है। सिलाई भी काफ़ी सपाट और एक समान है जिससे यह आपके कपड़ों के साथ किसी भी अनावश्यक घर्षण को रोकता है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि इनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। साथ ही ब्रीफ्स में निश्चित रूप से ये लेग ओपनिंग होती हैं। मुझे लगता है कि कुछ ब्रांड्स ब्रीफ्स के लेग बैंड के मामले में थोड़ी असंगत होती हैं। हम कभी इलास्टिक सही नहीं होती पर मुझे लगता है फ्रूट ऑफ द लूम ने और लेग बैंड्स को सही रखने में अच्छा काम किया है तो ये काफ़ी आरामदायक रहते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो कुल मिलाकर ये सामने का हिस्सा है। माफ़ करना, मैं उस कैमरे को थोड़ा और बेहतर एंगल पर नहीं ला पा रहा। पीछे चलेंगे। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ कमरबंद का वो हिस्सा जहां सिलाई ख़त्म होती है कोई समस्या नहीं पैदा करता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था फुल कट का तरीका स्थिरता और सपोर्ट को प्राथमिकता देता है और यह पीठ को थोड़ा और अच्छी तरह से ढकेगा, लेकिन धोने के बाद यह थोड़ा सिकुड़ जाएगा। फिर से मुझे फुल कट पसंद है क्योंकि ये ज़्यादा भरा भरा लगता है जबकि दूसरों को मिड राइज या लो राइज ब्रीफ्स शायद पसंद न आए होने के कारण पता है शायद कुछ लोगों को ये थोड़े कम कपड़े वाले लगते हैं, इसलिए मैं ऐसे अंडरवियर पहनना पसंद करता हूँ जो थोड़े ज़्यादा पूरे हों। ठीक है, तो ये पैकेज से मिली इस एक जोड़ी ब्रीफ्स पर हमारी पहली नज़र है। जैसा कि मैंने पहले बताया था ये पैकेज पर विज्ञापित चीज़ों से बहुत मेल खाता है। बहुत नरम सूती कपड़ा है। मेरी राय में इसकी बनावट बहुत सहायक है। कमरबंद भी बहुत आरामदायक है। कोई खुजली वाला टैग नहीं, लेबल बस पीछे छपा है। ओमिम और इसमें वो बहुत क्लासिक फुल कट फिट और डिज़ाइन है। तो अब जब हमने इस जोड़ी को देख लिया है आइए इस पहन कर देखते हैं। मैं धुली हुई जोड़ी लूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से धोने सुखाने पर वे थोड़ी सिकुड़ती हैं। हैंसन अलग है क्योंकि उनके ब्रीफ थोड़े ज़्यादा प्री वॉश्ड होते हैं, लेकिन फ्रूट ऑफ द लूम में मेरी राय में धोने के बाद थोड़ी ज़्यादा सिकुड़न दिखी जो मेरे लिए ठीक है। कुल मिलाकर फिटिंग फिर भी अच्छी आती है। तो अब हम ट्राई ऑन वाले भाग पर आगे बढ़ते हैं धुली हुई जोड़ी के साथ और फिर मैं तो थोड़ा फिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये फ्रूट ऑफ द लूम पुरुषों की सफ़ेद ब्रीफ्स का ट्राई ऑन सेगमेंट है। आप जो यहाँ देख रहे हैं वह पहले से धोया और सुखाया हुआ जोड़ा है ताकि आपको सामान्य धुलाई के बाद इन ब्रीफ्स की फिटिंग और एहसास का बेहतर अंदाज़ा मिल सके। कॉटन में थोड़ी सिकुड़न सामान्य है पर मेरे अनुभव में इससे आराम या फिटिंग पर कोई असर नहीं पड़ता। सामने से देखें तो कमर बंद प्राकृतिक ऊंचाई पर आराम से बैठता है। ये पहनने पर चुभता या खिसकता नहीं है
और धोने के बाद भी इलास्टिक मजबूत रहता है, जिससे यह पूरे दिन टिका रहता है। सामने का पैनल मजबूत सहारा भी देता है और अपनी आकृति बनाए रखता है, चाहे स्थिर हो या गति में। किनारों की ओर देखें तो यह फिट, सहज और साफ रहता है। कोई सिकुड़न या खिंचाव नहीं होता, जो ब्रीफ को सामान्य हलचल में सुरक्षित रखता है। और अब पीछे की ओर देखें। जैसा कि एक फुल राइज ब्रीफ से उम्मीद की जाती है, कवरेज पूरा और स्थिर है। यह भी ध्यान दें कि पैरों के बैंड वहीं रहते हैं जहां उन्हें होना चाहिए। जब आप हिलते डुलते हैं तो ये पैरों के बैंड ऊपर नहीं चढ़ते या मुड़ते नहीं हैं, और ये इन ब्रीफ्स के आराम को भी बढ़ाता है। कुल मिलाकर ये ब्रीफ्स रोजमर्रा की गतिविधियों में बहुत अच्छे रहते हैं। धोने के बाद भी सूती कपड़ा नरम और हवादार रहता है, जो पूरे दिन के आराम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो संक्षेप में, वर योर फ्रूट ऑफ द लूम पुरुषों की सफ़ेद ब्रीफ्स की मेरी ट्राई ऑन समीक्षा रही है। ये मेरे अंडरवियर दराज में एक विश्वसनीय मुख्य चीज़ है। फिटिंग सहारा देने वाली है, लुक क्लासिक है और आराम हर धुलाई के बाद भी बना रहता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली समीक्षा में मिलेंगे।